Hello students, how are you? I am Ravi Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या है, इसे हम क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टर्म्स को समझें, उसके डेफिनेशन को समझें, ये होता क्या है, इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है, इसे कैसे समझा जाता है। तो चलते हैं, देखिए जरा आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन आपके सामने है, और देखिए सेंटेंस और इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आता है। देखिए जरा, डेफिनेशन सेज दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers। दैट मीन्स ये कहना चाहता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन है, हमें समझाना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल के रूप में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा गया एक इक्वेशन है। ये कहना चाहता है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स। मतलब कहना चाहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कि x वेरिएबल, मतलब वो इक्वेशन जो है ना, वो x वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा, और वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। और आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो a, b और c है, a, b एंड c आर रियल नंबर्स। मतलब ये a, b और c जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। मतलब साफ है कि a, b और c रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अगर आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि रियल नंबर क्या है, तो आप समझें कि ये जो आपका रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, जिसको हिंदी में परिमेय और अपरिमेय संख्या कहा जाता है, तो उन दोनों के सेट को, उन दोनों के कलेक्शन को, उनकी फैमिली को रियल नंबर कहा जाता है। और आपने बार बार देखा है मैथ्स में कि आपको कभी कुछ ऐसे भी टर्म्स आते हैं जहां पर उसे आपको रूट में लिखना पड़ता है। तो वो सारे टर्म्स जो रूट में हो, या तो उसका रूट फाइंड आउट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, मतलब या तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, या उसका वर्गमूल पॉइंट में आए। कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स हैं जिनका रिजल्ट कभी फाइंड आउट होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे टर्म्स जो रेशनल नंबर के फॉर्म में है, वो भी a, b, c की जगह पे हो सकते हैं, या वो नंबर जो इरेशनल नंबर के फॉर्म में है।
मतलब जो रूट में हो और उनका स्क्वायर रूट इंटीजर के फॉर्म में या फिर पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक संख्या के फॉर्म में हासिल ना हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहना चाहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स वेरिएबल में इस फॉर्म में हो सकता है जिसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर होगा। मतलब वो रेशनल भी हो सकता है ए बी सी और इरेशनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि वो एक्स वेरिएबल में होगा, है ना, ये काफ़ी नहीं है। आप चाहें तो उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप उसे एम वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या होगा, ए बी और सी जो है वो क्या होगा, वो रियल नंबर में होगा। क्या होगा, वो रियल नंबर में होगा। और इसमें टर्म और होता है, इसमें कहा जाता है कि आप ध्यान रखें कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप थोड़ा समझें कि v के जगह पे 0 हो सकता है, z के जगह पे भी 0 आ सकता है, लेकिन a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a के जगह पे 0 आ जाएगा ना तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जो या तो m के वेरिएबल में हो या m के वेरिएबल में हो या फिर किसी भी लेटर्स के वेरिएबल में हो, इट डजंट मैटर। लेकिन याद रखना है कि a, b और c वो रियल नंबर होगा। वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। और ध्यान रखना है कि a कभी भी 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा ना तो ये जो आपका इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक ना होकर वो लीनियर हो जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये इस जगह पे आप चाहें किसी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, प्लस 6 भी हो सकता है इज इक्वल टू 0, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर सोचें तो वो x के वेरिएबल में हो सकता है, वो m के वेरिएबल में भी हो सकता है ना, वो p के वेरिएबल में भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना हम लोगों को कि जो a के जगह पे आ रहा है, जो b के जगह पे आ रहा है और जो c के जगह पे आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो आप समझ सकते हैं कि आप x के पहले 1 लगा सकते हैं, है ना। 1 हिडन होता है, वो छिपा होता है। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। तो आपने देखा कि a का मान 1 है, a का मान 1 है एंड 1 इज रियल नंबर, b का मान 5 है एंड v इज रियल नंबर, 5 इज रियल नंबर, c का वैल्यू 6 है और 6 क्या है, एक रियल नंबर है। तो हमें ये अक्सर ध्यान रखना होता है कि a, b और c अगर रियल नंबर्स में है और अगर a का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और सिंबल भी है कि अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में ना आपको ऑलवेज मैक्सिमम जो पावर है ना वो आपको 2 दिखाई पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन होता है ना
जिसमें ए के साथ जो वेरिएबल होता है ना उसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है। तो आप समझ जाएं कि जब ए के साथ लगा वेरिएबल 2 मैक्सिमम पावर के साथ हो तो वो इक्वेशन क्या कहा जाएगा, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। और ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह प्लस ही हो, हर जगह प्लस ही हो ये आवश्यक नहीं है। माइनस भी हो सकता है, x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इसका जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 2 है। मतलब ये समझें कि इसमें क्या है ना, मैक्सिमम पावर 2 रखा जाता है या 2 होता है, और वो पावर हर अपने अगले टर्म में क्या होता है, 1 इंक्रीज होता चला जाता है। 2 - 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मेरा समझाने का ये तात्पर्य है कि वैसा इक्वेशन जिसमें अगर आप ये देख पा रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा जो पावर है ना वो अगर 2 है, और फिर अगर उसका पावर लगातार घटता जा रहा है 1 0, तो ऐसे कंडीशन में इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ इसी फॉर्म में हो। आपको ही पता है कि ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पे 1 हिडन है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में है, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स में है। तो कंडीशन ये भी होता है कि उस रेशनल के जगह पे इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो देखिए जरा, आप लोग यहाँ पे सीखे जरा। हो सकता है कि ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, x² है ना, x² माइनस x² माइनस 2√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा कहना ये है और मैसेज ये देना है कि हो सकता है कि a और b और c की जगह पे रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो आपने देखा कि x का कोफिशिएंट एक रेशनल नंबर था और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। आपने यहाँ पे देखा कि x का कोफिशिएंट क्या है, एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि x का कोफिशिएंट क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि जब भी कोई आपको डिजिट या कोई नंबर रूट में दिया जाए और अगर उसका रूट फाइंड आउट इंटीजर में ना होकर पॉइंट्स में हो, है ना, पॉइंट्स में भी हो, और वो अगर वो उसका डेसिमल पार्ट अगर रिपीट हो रहा, मतलब ये कहें कि अगर उसका आंसर कभी नहीं आने वाला, तो ऐसे कंडीशन में उसको इरेशनल कहा जाता है। मतलब जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, जिसे हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख नहीं सकते, वैसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसे हम इन द होल अगर समझाएं आपको, तो ये समझा सकते हैं कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो कुछ इस फॉर्म में होता है। वेरिएबल चेंज हो सकता है, m के वेरिएबल में हो, x के वेरिएबल में हो, p के वेरिएबल में हो, है ना, किसी और भी अल्फ़ाबेट के वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 होता है, और उसके बाद उसका जो पावर है ना उस वेरिएबल का वो 1 इंक्रीज होता चला जाता है। और a b c की जगह पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो रियल नंबर्स होना चाहिए। रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है
या तो वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो आप समझें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बातों को सुनें, बातों पे गौर करें, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। और अब अगली क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि हम ये कैसे पहचान पाएं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग अगले क्लास में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन को ये समझ पाएं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।